साथियों, आज मैं आप लोगों को रेल मार्ग के बारे में बताऊंगा। कल सड़क मार्ग के बारे में आपको बता दिया था, अब रेल मार्ग के बारे में चर्चा कर रहा हूं। रेल मार्ग भारी चीज़ वस्तुओं को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सस्ता एवं सुगम माध्यम है। विश्व में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 1825 में इंग्लैंड के स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन के बीच शुरू हुई। इस प्रकार रेल मार्गों को औद्योगिक क्रांति की जननी माना जाता है, जो मानव एवं चीज़ वस्तुओं की हेर फेर के लिए सर्वाधिक लोक प्रसिद्ध है। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग आए हुए हैं। रेल मार्गों की सबसे अधिक घनता यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ लगभग 4.4 लाख किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग स्थित हैं। वे बड़े पैमाने पर द्विमार्गी या बहुमार्गी रेल मार्ग हैं। द्विमार्गी रेल मार्ग से तात्पर्य है कि जिस ट्रैक पर एक तरफ से रेल आती हैं और दूसरी तरफ से जाती हैं, यानी आवागमन, यानी आने का भी अलग और जाने का भी अलग, ऐसे रेल मार्ग जो होते हैं वे द्विमार्गी रेल मार्ग के नाम से जाने जाते हैं। और बहुमार्गी यानी कई मार्ग वहाँ उस ट्रैक पर कई रेलवे, 2 रेलवे साथ में आ जा सकती हैं। ऐसे मार्ग को बहुमार्गी रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। पश्चिम यूरोप के औद्योगिक प्रदेशों में रेल मार्गों का प्रमाण अधिक है। यहाँ पर ओरिएंटल एक्सप्रेस मार्ग, जो फ्रांस के पेरिस से तुर्की के इस्तांबुल तक 7 देशों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है, यह विश्व का सबसे घना रेल मार्ग है। यानी पहला रेल मार्ग ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग, जो सबसे लंबा 7 देशों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है। दूसरा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, एशिया एवं यूरोप को जोड़ने वाला अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पश्चिम में आए हुए पिट्सबर्ग को पूर्व में आए हुए व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 9,332 किलोमीटर है। ये दूसरा रेल मार्ग है। यूरोप में आए हुए लंदन, पेरिस, ब्रसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सो, ग्लासगो, हैम्बर्ग एवं मॉस्को आदि शहरों में भूगर्भ मेट्रो रेल मार्ग आए हुए हैं। भूगर्भ रेल मार्ग जो जमीन के अंदर चलते हैं रेल मार्ग, उसे भूगर्भ रेल मार्ग कहते हैं। उत्तर अमेरिका रेल मार्ग का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला महाद्वीप है। विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% रेल मार्ग यहीं पर आया हुआ है। यहाँ पर कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा के पश्चिम किनारे पर आए हुए वैंकूवर को पूर्व किनारे पर हैलिफैक्स के साथ जोड़ता है। यह रेल मार्ग औद्योगिक प्रदेश, नरम लकड़ी के वन प्रदेश तथा प्रेरी के गेहूं प्रदेश के साथ जुड़े होने से इसका महत्व अधिक है, यानी इसका आर्थिक महत्व अधिक है। कौन सा? कनाडा पैसिफिक रेल मार्ग, यह जो है बहुत प्रसिद्ध रेल मार्ग है। दक्षिण अमेरिका में लगभग 1.12 लाख किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग आए हुए हैं। उसका 40% हिस्सा अर्जेंटीना के पंपाज क्षेत्र एवं ब्राज़ील के काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना ब्यूनस एरिस रेल मार्ग
जो चिली को बालोपरस के साथ जोड़ता है। यह मार्ग समुद्र की सतह से लगभग 3,960 मीटर की ऊंचाई वाले उस्पालाता दर्रे को पार करके एंडीज पर्वत श्रेणी को पार करता है। दर्रा मतलब पहाड़ी विस्तारों को काट करके जो रेल मार्ग बनाए जाते हैं या सड़क मार्ग बनाए जाते हैं, उसे दर्रा या घाट के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त चिली में रेल मार्ग की लंबाई लगभग 9,300 किलोमीटर है। चिली में रेल मार्ग इक्विक और प्यूटोरमोंट तक जाता है। पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुला में रेल मार्ग खूब ही छोटे हैं तथा वे एक मार्गी रेल मार्ग हैं जो बंदरगाहों एवं आंतरिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। एक मार्गी मतलब ट्रेन आती है, जा नहीं सकती है, जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाती है तब दूसरी ट्रेन वहां से छूटती है। अगर बीच में ट्रेन चल रही है तो आने वाली ट्रेन को स्टेशन पर रोक दिया जाता है। ऐसे रेल मार्ग को एक मार्गी रेल मार्ग कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर भी यहाँ मात्र 40,000 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग आए हुआ है। इनमें से अकेले दक्षिण अफ्रीका में सोना, तांबा एवं हीरा के खनन कार्य के परिणाम स्वरूप 18,000 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग आए हैं। अफ्रीका के मुख्य रेल मार्गों में बेंगुला रेल मार्ग जाम्बिया के तांबा के क्षेत्रों से समुद्र किनारे आए हुए दारे सलाम तक जाता है। यह एक अन्य रेल मार्ग बोत्सवाना एवं जिम्बाब्वे होकर भूमिबंधित लैंडलॉकेट मध्य अफ्रीकी देशों को दक्षिण अफ्रीका के साथ जोड़ता है। भूमिबंधित लैंडलॉकेट किसे कहते हैं? यानी जहाँ पर किसी प्रकार का कोई समुद्र या महासागर ना आया हो, उस क्षेत्र को लैंडलॉकेट के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के अन्य देश अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या एवं इथियोपिया में रेल मार्ग समुद्र के किनारे बंदरगाहों को आंतरिक केंद्रों के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबाई के रेल मार्ग आए हुए हैं। उनमें से 1/4 न्यू साउथ वेल्स में आया है। पश्चिम में आए हुए पर्थ को पूर्व में आए हुए सिडनी के साथ जोड़ता है। कैनबेरा, मेलबोर्न, एडिलेड एवं कैलगरी इस मार्ग में आने वाले मुख्य शहर हैं। एशिया महाद्वीप में भारत, जापान, चीन में रेल मार्गों की सघनता देखने को मिलती है। जापान एवं चीन ने अत्यधिक तीव्र रेल सुविधा तैयार करके विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। चीन में बड़े पैमाने पर रेल मार्ग पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया आदि देशों में रेल मार्गों का विकास अपेक्षाकृत कम है, ऐसा कह सकते हैं। अब ये तो हो गया विश्व के रेल मार्ग। अब भारत के रेल मार्ग। भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय संस्थान है। भारतीय रेल भारत की अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि के विकास के लिए परिवहन का मुख्य माध्यम है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत
16 अप्रैल 1853 में मुंबई एवं ठाणे के बीच हुई। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 64,600 किलोमीटर है तथा 7,133 रेलवे स्टेशन हैं। यानी भारत में लगभग 7,133 रेलवे स्टेशन आए हुए हैं। देश में ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ये 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। नैरो गेज लगभग अब समाप्त करने की स्थिति में हैं। मीटर गेज जिन पटरियों के बीच 1.676 मीटर चौड़ाई होती है उसे ब्रॉड गेज कहते हैं। मीटर गेज में जिसकी 2 पटरियों की बीच की दूरी 1 मीटर होती है, ऐसी लाइन को मीटर गेज के नाम से जानते हैं। अब भारत में रेल का अधिक जाल फैला होने के कारण भारत के रेलों को कई विभागों में बांट दिया गया है, जो आपकी किताब में दिए गए हैं। 16 विभाग हैं। इन विभागों में 16 विभागों के मुख्य केंद्र, यानी उनका मुख्य कार्यालय क्या है, वो दिए गए हैं। जैसे मध्य रेल तो मुंबई, पूर्व रेल कोलकाता, इस तरह से कुल 16 विभाग हैं। इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा, रख लीजिएगा। उसके बाद भारतीय रेल विभाग यात्रियों की सुविधा के लिए विविध प्रकार की ट्रेन चलाती है। उसमें सामान्य यात्री गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ियाँ, सुपरफास्ट गाड़ियाँ, गरीब रथ, गतिमान एक्सप्रेस, पर्यटन एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एवं जन शताब्दी का समावेश होता है। यानी भारत में इतनी प्रकार की ट्रेनें चलाई जाती हैं। सामान्य यात्री गाड़ी जिसको पैसेंजर कहते हैं, पैसेंजर ट्रेन, ये थोड़ी लंबी दूरी, कम दूरी की होती है। उसके बाद एक्सप्रेस या मेल गाड़ियाँ, ये थोड़ा तेज़ चलती हैं। सुपरफास्ट उससे तेज़, गरीब रथ यानी टोटल एसी गाड़ी होती है, ये गरीब रथ होती है। गतिमान एक्सप्रेस यानी तेज़ गति से चलने वाली। और मुख्य पर्यटन एक्सप्रेस देश के मुख्य धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए पर्यटन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है। राजधानी एक्सप्रेस यानी दिल्ली को जोड़ने वाली जो ट्रेनें होती हैं वो राजधानी होती हैं। शताब्दी एवं जन शताब्दी, इस तरह से ट्रेनों को विभाजित किया गया है। ट्रेन के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन ऑनलाइन हो सकता है। मीटर गेज रेल लाइनों का ब्रॉड गेज में रूपांतरण किया जा रहा है तथा अधिकांश भाग के रेल मार्गों को विद्युतीकरण किया गया है। विद्युतीकरण मतलब रेलवे को जो पहले भाप से चलते थे, बाद में फिर डीजल से चलने लगे। डीजल के बाद अब इलेक्ट्रिक इंजन आ गए हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेनें आ गई हैं। लोक शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य विषयक ट्रेनें दौड़ाई जाती हैं। इसके अलावा भारत में बुलेट ट्रेन शुरू करने का प्रयत्न आरंभ किए गए हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों अपना आज जो है सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों पूरा हो गया, यानी जमीन मार्ग पूरा हो गया। अब कल आप लोगों को जलमार्ग के बारे में बताऊंगा। इसी के साथ ये पूरा होता है। धन्यवाद।